न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। अंडाल के कजोड़ा मोड़ स्थित HP के पेट्रोल पंप में पेट्रोल के साथ पानी मिलाने का आरोप, कई लोगों ने की शिकायत तो पेट्रोल पंप हुआ बंद। आसनसोल नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में कहीं मंत्री तो कहीं अभिनेत्री ने किया रोड शो। बीजेपी ने लगाया आरोप, मतदान के दिन बूथ लूटने के लिए बाहर से बुलाए जा रहे हैं गुंडे बदमाश। चुनाव के आखिरी क्षणों में भी तृणमूल का बीजेपी को तोड़ने का अभियान जारी, बानपुर में बीजेपी समर्थकों ने थामा तृणमूल का झंडा। बाराबनी के 2 गांवों में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन को लेकर पत्थरबाजी, 8 घायल। आसनसोल दुर्गापुर के बीच अंडाल क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के साथ पानी मिलाकर देने का आरोप लगा है। दरअसल काजोड़ा मोड़ पर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीलर कृष्णा पेट्रोल पर यह आरोप कई लोगों ने लगाया है कि उन्हें पेट्रोल में पानी मिलाकर दिया गया है, जिससे उनकी गाड़ी खराब हो गई। बुधवार की सुबह जब ऐसे एक व्यक्ति के साथ घटना घटी तो वह पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करने लगे। इसी दौरान कई और लोग भी ऐसी शिकायत लेकर आ गए। उन्होंने भी पेट्रोल डीजल में पानी मिलाकर देने की बात की। लोगों की भीड़ देखकर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी पहुंची और लोगों से जानकारी ली। अंडाल थाना रोड के रहने वाले उमाकांत राम ने अपने साथ हुई घटना के बारे में इस तरह जानकारी दी। लिए तेल हम करीब 8 बज रहा था, ठीक ना, और हम थाना रोड जा रहे थे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गए, गाड़ी हमारा बंद हो गई, ठीक है। नया गाड़ी है, अभी गाड़ी का 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो फिर मिस्त्री को गाड़ी को ठेल करके लाए गैरेज में। मिस्त्री देखा कि नहीं आपका गाड़ी तो सही है, फिर वो तेल निकाल करके देख रहा है तो बोला ये भैया ये तो तेल नहीं दिया, ये पूरी पानी दिया है, आपने किसके पेट्रोल पंप से तेल लिया? तो मैंने बोला कि पास वाला से लिया। तो बोला वो बराबर पानी मिलाकर ही तेल बेचता है, उसका बहुत सारा कंप्लेन है। फिर मैंने इसे आकर बोला तो ये बोला कि नहीं पानी नहीं है। इसके बाद मैं पेट्रोल निकलवाया तो फिर पानी ही निकला उसके पंप से। अभी आप लोग क्या करें? हम चाह रहे हैं कि हमारा गाड़ी को मालिक दे, ये गाड़ी बनाने में खर्च है और गाड़ी डैमेज हो गया है। उमाकांत राम की तरह ही काजोड़ा मोड़ के कृष्णा पेट्रोल से तेल लेने वाले ए मंडल ने बताया कि उन्होंने मंगलवार की शाम को अपनी स्कूटी में पेट्रोल लिया था, लेकिन अचानक से गाड़ी खराब हो गई। আমি কালকে বিকেলে এই স্কুটিতে তেল নিতে এলাম, 200 টাকা তেল নিলাম। তেল নেওয়ার পর যখনই আমি গাড়িটা নিয়ে বেরোই তো গাড়িটা ঝটকা দেয়। তাই আমি মনে করলাম নতুন গাড়ি, একটু ডাউট হলো, তাও আমাকে তাড়াহুড়ো ছিল, আমি চলে গেলাম। যেতে যেতে 2-3 বার ওইরকম গাড়িটা পিক আপ ছেড়ে দিচ্ছে। বাড়িতে গেলাম, বাড়িতে যেয়ে পথে গাড়িটা যখন আমি রাখলাম তখন থেকে আমার ডাউট হলো গাড়িটা নতুন গাড়ি, আমার এরকম কেন হলো। তাতে চিন্তা করতে করতে আমি সকালেই টার্গেট করলাম যে আমি যাব। তো আমি একটা তেল ভরার জন্য আলাদা জায়গা নিয়ে এলাম। তখন দেখছি অলরেডি এখানে আরও অন্য অ্যাম্বুলেন্সের ওই তেল দেওয়াতে ওদেরও প্রবলেম হয়ে গেছে। बहरहाल पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटने के बाद उसके कर्मचारियों ने वहां बंद का नोटिस लगा दिया। पेट्रोल पंप का मालिक भी वहां नहीं पहुंचा। हालांकि पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने पेट्रोल में मिलावट के संबंध में कुछ अजीब सा तर्क दिया, जिसे आप सुनिए। पेट्रोल पहले नहीं आता है, एथोल गैसोल आता है। अच्छा। गैसोल में एथोल की मात्रा कंपनी 10% देती है। हो सके सप्लाई में कल 10% देगा और बेसी कुछ मात्रा आ गई इसलिए डिस्टर्ब होता है। एथोल से होता है सादा होता है, पब्लिक तो समझेगा नहीं। हम भी किसी पंप में जाए तो सोचेंगे पानी है नहीं केवल एथोल से थोड़ा गाड़ी नया गाड़ी कंट्रोल ज़्यादा दूसरा गाड़ी डिस्टर्ब होगा। ये कर्मचारी का कोई कारीगुजारी नहीं है? कोई किसी का नहीं, कर्मचारी कंपनी किसी का नहीं, किसी को। तो अभी जो ये लोग बंद कर दिए हैं तो ठीक है, कंपनी आगे चेक करेगी और कोई आएगा ऊपर से आपको आगे चेक करेगा। आप कौन हैं? हम वर्कर हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि HP के डीलर कृष्णा पेट्रोल पर पेट्रोल और डीजल में मिलावट की धांधली बहुत दिनों से चली आ रही है। स्थानीय निवासी गौतम मजुमदार ने बताया कि पेट्रोल पंप में मिलावट की शिकायत अंडाल BDO से लिखित तौर पर की गई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। पंपे काजोड़ा पेट्रोल पंपे এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, এটা আজকের নয়, আগেও আমার গাড়ির সঙ্গে হয়েছে। এটা আমরা এখান থেকে তেল নেওয়ার পরে গাড়ি 2-3 কিলোমিটার যাওয়ার সাথে সাথে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। পরে এনকোয়ারি করে দেখা গেল যে এটা যদি 30% তেল আছে তো 70% জল নিয়ে এটা বিক্রি করে। এটা মানে মালিককেও অনেকবার সচেতন করা হয়েছে। আমরা লিখিতভাবে বিডিওকেও কমপ্লেন করেছি যে আপনারা একটা সারপ্রাইজ ভিজিট করুন, ভিজিট করলে এই অরিজিনালিটি ধরা পড়বে। এটা কতদিন আগে আপনার একটা হয়েছিল? এটা প্রায় 2-3 বছর আগের থেকেই চলছে, লাগাতার চলছে। যার জন্য আজকে কয়েকজন পেট্রোল নিয়ে গেছে এখানে এসে আমাদের কাছে কমপ্লেন করলো, দেখুন আমরা 1 কিলোমিটার যেতে যেতে গাড়িগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।
তো সেই গাড়িগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে এসে বলার পরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মালিক আজকে আসেনি। মালিক অন্যদিন সকাল 8:30টায় ঢুকে পড়ে, কিন্তু আজকে যেহেতু এখান থেকে মেসেজ চলে গেছে ওনার কাছে বাই টেলিফোন, মেসেজ যাওয়ার জন্য মালিক আর পাম্পে ঢোকেনি। आसनसोल नगर निगम चुनाव का प्रचार 10 फरवरी गुरुवार को खत्म हो रहा है, इसलिए कानून मंत्री मलय घटक ने प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले बुधवार को कई तृणमूल उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने वार्ड नंबर 96 के पार्टी प्रत्याशी शिवानंद बावरी के लिए एक रोड शो किया। वह खुली जीप पर सवार होकर पार्टी प्रत्याशी को लेकर पूरे इलाके घूमे। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। कानून मंत्री ने इलाके के विकास के लिए लोगों से तृणमूल उम्मीदवार शिवानंद बावरी को जिताने की अपील की। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन गुरुवार है। आखिरी क्षण में कहीं मंत्री तो कहीं अभिनेत्री ने तृणमूल उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। बानपुर में पड़ने वाले वार्ड 77 के तृणमूल उम्मीदवार गुरमीत सिंह और वार्ड 76 के तृणमूल उम्मीदवार बबीता दास के लिए बंगला अभिनेत्री सुदीप्ता बनर्जी ने बुधवार को रोड शो किया। यह रोड शो नरसिंह बांध और ध्रुव डंगाल इलाके में किया गया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता भी शामिल हुए। एक खुली जीप में अभिनेत्री ने दोनों उम्मीदवारों को साथ लेकर इलाके में घूमकर लोगों से वोट देने की अपील की। গুরমিতার জন্য এসেছি এবং অবশ্যই ববিতাদিও এখানে রয়েছেন, 77 নম্বর ওয়ার্ডে এই মুহূর্তে রয়েছি এবং অবশ্যই সবাইকে এটাই বলতে চাই, উন্নয়নের কাণ্ডারি তো একটাই নাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোড়া ফুল চিহ্নে অবশ্যই ভোট দিয়ে গুরমিতাকে জেতাতেই হবে এবং সেটার জন্যই আমার আজকে আসা এবং সঙ্গে ববিতাদিও রয়েছেন, সঙ্গে রয়েছেন আরও বহু মানুষ সামনে এবং বিশাল একটা মিছিল, প্রচুর ভিড়ও দেখতে পাচ্ছি এখানে। এটা আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে উপরি পাওনা, কারণ এইভাবে যখন কোনো ভোটের প্রচারে বেরোই তখন নিজেকেও ভীষণ ভালো লাগে এবং সবথেকে ভালো লাগে যে চারিদিকে এত উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি এবং যবে থেকে দিদি এসেছেন তবে থেকে শুধু উন্নয়ন। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में 12 तारीख को होने वाले मतदान के दिन बूथ लूटने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। ये लोग बूथों में जाकर रेकी कर रहे हैं कि किन किन बूथों को लूटना है। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा संगीन आरोप लगाया है। এবং গতকালই আপনারা জেনেছেন নিশ্চয়ই যে ইলেকশন কমিশন কিন্তু এই ধরনের নির্দেশ একটা দিয়েছে যে প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ থাকতে পারবে না, যারা এখানকার ভোটার নয় তারা থাকতে পারবে না। কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছি যে কাল 5টার পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, যেমন আপনার জামুরিয়া থানার যে পঞ্চায়েত এলাকা আছে নিমসা সেই অঞ্চল থেকে, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোয়া, অন্ডাল, রানীগঞ্জে যে রুরাল এলাকা, বারাবণী, এই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাইরে থেকে লোকজন আনা হচ্ছে এবং তারা এসে বুথগুলো দেখে যাচ্ছে, তাদেরকে এসে বুথগুলো দেখানো হচ্ছে। ফোর্স যেভাবে রুট মার্চ করে সেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের এন্টি সোশ্যাল রুট মার্চ করেছে, রুটটা দেখে নিচ্ছে যে লুট করতে গেলে কোন দিক দিয়ে পালাতে হবে, কোন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে, সব তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো আমরা কমিশনার সাহেবকে বলেছি, পুরো ব্যাপারটাই বলেছি, উনি বলেছেন যে না আমরা এই ধরনের হতে দেবো না, নিয়ম মানি হবে। কিন্তু আমরা আসানসোলের জনগণকেও রিকোয়েস্ট করব যে প্লিজ এই ধরনের কিছু হলে আপনারা প্রতিবাদ করুন এবং প্রতিরোধ করুন। কারণ আলটিমেটলি মানুষের ভোট দেওয়ার যে অধিকার, মানুষ কাকে ভোট দেবে না দেবে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার যদি কেড়ে নেওয়ার কেউ চেষ্টা করে সেটা আমাদেরকে রুখে দিতেই হবে। आसनसोल नगर निगम के लिए मतदान में मात्र 2 दिन का समय रह गया है, लेकिन राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस अब भी बीजेपी के साथ खेला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तृणमूल ने अब फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया है। बुधवार को वार्ड नंबर 81 की तृणमूल उम्मीदवार सोना गुप्ता के लिए पुराना हाट इलाके में एक सभा रखी गई थी। इस सभा में कानून मंत्री मलय घटक मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थे। इस सभा में ही मलय घटक के हाथों से करीब 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल का झंडा थाम लिया। ये लोग पहले बीजेपी करते थे, लेकिन नगर निगम चुनाव करीब आते ही पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं। बीजेपी नेतृत्वे तृणमूल कांग्रेस योगदान करले इधर सामने पीछे मंगलवार की रात शहर का सबसे व्यस्त इलाका हाटन रोड रामधनी मोड़ स्थित आशीर्वाद प्रिंटिंग के ऑफिस के बाहर लगी एसी को चोर चुरा ले गए। सुबह जब दुकान के मालिक आशीष दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि एक एसी गायब है, बाकी आसपास लगे एसी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। चोरी की शिकायत आसनसोल साउथ PS को की गई। वही इस चोरी की घटना से इलाके के सभी दुकानदारों में भय बना हुआ है। आसनसोल दीपूपाड़ा के रहने वाले नरेश महतो के 15 वर्षीय बेटा सूरज महतो सोमवार दोपहर से अपने घर से लापता हो गया है। सूरज के पिता नरेश ने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर दिखाकर सूरज को घर छोड़कर वे बाहर चले गए। सूरज की मां उसे नहाने के लिए कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी न जाने सूरज कहां चला गया। सूरज के लापता होने से पूरे घर में मातम छाया हुआ है। घर के सभी लोगों ने उसे खोजने की पूरी कोशिश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चल रहा है। कल तो 12 बजे उसको हम डॉक्टर पास ले गए थे। 12 बजे उसको घर में लाके छोड़े, बोले खाना वाना खा करके दवाई खा लो। उसका मम्मी बोली कि नहा के आओ, उसके बाद दवाई खाना। उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद में वो देखता है तो घर में ही नहीं है।
तो घर के अंदर से ही गायब हुआ है? घर के अंदर से, बाहर से निकला कि भीतर से निकला किसी को मालूम नहीं। पीछे से भी दरवाजा है, आगे से भी, लेकिन किधर से निकला कोई मालूम नहीं। लड़का का नाम क्या है? सूरज महतो, रंग गोरा, 5 फुट हाइट। कहाँ रहते हैं? डीपूपाड़ा, नियर काली मंदिर, आसनसोल, छाईगादा रोड। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। बाराबनी थाना क्षेत्र के माझीपाड़ा और बावड़ीपाड़ा के लोगों में आपसी विवाद में व्यापक पत्थरबाजी हुई, जिसमें करीब 8 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। यह घटना बुधवार की सुबह की है। घटना की खबर पाकर बाराबनी हीरापुर सर्किल इंस्पेक्टर शिवनाथ पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तनावपूर्ण स्थिति को संभाला। बाद में दोनों पक्षों के लोगों को बाराबनी थाने में बुलाकर सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दरअसल घटना की शुरुआत मंगलवार की रात तब हुई जब बावड़ीपाड़ा के लोग सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे। उसी दौरान पहली बार कथित रूप से माझीपाड़ा के एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना को लेकर बुधवार सुबह जब पुलिस इलाके में पहुंची थी, तब आरोप है कि उसके सामने ही माझीपाड़ा के लोगों ने बावड़ीपाड़ा के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जैसा कि घायल एक युवक और एक महिला ने बताया।
ঘটনাটা আমাদের ছেলে বাজার গিয়েছিল, ওরা বিসর্জন করছিল ঠাকুর, ঠিক আছে। কারা বিসর্জন করছিল? পাড়ার লোকে। তো আমাদের ছেলেকে বলেছে সাইড দিতে, আমাদের ছেলে সাইড দিয়েছে, তবু ওর গাড়ির চাবি কেড়ে ওকে মারধর করেছে। কি কারণে করলো, সে কেন করলো, আমরা জানতে চাই। তো আজকে কি হয়েছে ঘটনা? আজকে কালকে ওইটা হয়েছে, আজকে সকালে ওরা পুলিশের থাকাকালীন, পুলিশ থাকাকালীন ঢেলা ইটিয়া ছড়িয়েছে সবাইকে আমাদের। কেন পুলিশের সামনে এটা কেন ছড়বে আমাদেরকে, আমরা জানতে চাই। কেন এরকম কেন হলো হঠাৎ? কটার ঘটনা এটা? ইট পাথর ছুঁড়েছে কটা? ওই সকাল 7:30 8টা। ওই পাড়া থেকে, কিন্তু ওই পাড়া থেকে আসছিল তো ওরা ঠাকুর বিসর্জন করছিল, তো ওরা বলছে এই পাড়া থেকে আসবি কেন, চাবিটা নাকি কেড়ে নিয়েছে। এটা কবে হয়েছে ঘটনা? কালকে। পাড়ার ছেলেগুলো আমাদের সব ডিজে মিউজিক লাগাচ্ছে, কিন্তু আমার ডিজেটা যে চালু হয়েছে আর ওদের পাড়ার ছেলেগুলোকে মেরেছে। তখন কেউ ফোন করেছে, তখন আমাদের পাড়া 2-3টে বেটা ছেলে গিয়েছে, তখন 2-3টে ছেলেকে খুব মেরেছে, গলা ধরে 7 জন, একটা ছেলেকে 7 জন ধরেছে। কবে মেরেছিল এটা? কবে মেরেছে? কালকে রাত্রিরে। আচ্ছা, যারা ছাড়া দেখেছে তাদের দিকেও মেরেছে, আর কারা কারা মেরেছিল জানেন তাদেরকে? রাবনা ছিল, ও রাজু সরাব ছিল, তারপর বাবাই ছিল, তারপর কে নামগুলো लेकिन इधर माझी पाड़ा की एक महिला शकुंतला ने बताया कि बावरी पाड़ा के लोग ने उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं। साथ ही उसने बावरी पाड़ा के लोगों पर पत्थरबाजी करने का आरोप भी लगाया। রাত্রিপাড়ায় ঘটনা ঘটার পর রাত্রে যা হওয়ার হয়ে গেছে, থানা থেকে পুলিশ এসেছিল, যা ঘটনা ঘটে বলে ঠিক আছে আপনারা যান, সমস্যা মিটে যাবে। সকালে উঠে যখন আমি বাড়ির নোংরা ফেলতে যাই, ঢিল ছুটছে প্লাস গালাগালি করছে। কারা ছুটছিল? বাউরি, মানে বাগদি, কিন্তু একটা ঘর, সমস্ত বাগদিরা না, কিন্তু বাউরি মানে পাড়ার প্রত্যেকটা বাউরি বলুন, মানে ধরুন, কিন্তু আমি মানে কি বলছে তারা? ওরা গালাগালি করছে, ওরা বলতে চাইছে যে এদিকে পুকুর যেতে দেবো না, মানে রাস্তায় নোংরা ফেলে দেবো, ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল যেতে দেবো না, যা মানে ওদের ভাষায় ওরা বলছে। মানে ওরা যে ভাষাগুলো বলছে আমাদের শুনতেও তো খারাপ লাগছে। আমরা চাইছি না যে মানে বিবাদ হোক, আমরা চাইছি মিলেমিশে এই করতে, মিটমাট হয়ে যেতে হবে ঘটনা, কিন্তু ওরা চাইছে না, ঝুট ঝামেলা করেই থাকবো আমরা। তো সেটা নিয়ে আমরা থানা গেলাম, থানায় সকালে গালাগালি তো করেছে সকালে। যা आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी के झंडे फाड़ने और फेंकने तथा ब्लेड मारने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। अब फिर से ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 15 से आया है। यहां से तृणमूल उम्मीदवार है श्याम सोरेन, जबकि बीजेपी उम्मीदवार है आदर्श शर्मा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी आदर्श शर्मा के प्रचार के लिए लगाए गए झंडे को हटाने के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, जब सिंडेरे और नडिया इलाके में स्वयं बीजेपी उम्मीदवार आदर्श शर्मा अपने चुनाव एजेंट और पार्टी कर्मियों को साथ लेकर झंडे लगा रहे थे, तो कथित तौर पर तृणमूल के लोगों ने उन्हें घेर लिया। शर्मा ने बताया कि उनके चुनाव एजेंट पवन कुमार साव के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। আমাদের ওয়ার্ডের যে সেন্ট্রালে ই ব্লক, সি ব্লক, ডি ব্লক আর নডিয়া এরিয়াটা যে আমাদের ওয়ার্ডের এরিয়া আন্ডারে পড়ে, আজকে আমরা ওখানে আমাদের ইলেকশনের কালকে প্রচার শেষ হয়ে যাবে, তার আগে ফ্ল্যাগ ফেস্টন এসবগুলো বাঁধছিলাম। এর আগেও ইলেকশন যখন থেকে শুরু হয়েছে প্রায় 1 মাস ধরে, যখনই এই এরিয়াতে আমরা ফ্ল্যাগ লাগাতে যাচ্ছিলাম বা হোর্ডিং লাগাতে যাচ্ছিলাম, ফ্ল্যাগগুলো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিলো, হোর্ডিং ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিলো, প্রশাসনকে বারবার জানানো হচ্ছিল, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। আজকে আমি পার্সোনালি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট রাস্তায় নেমে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে এখানে ফ্ল্যাগ বাঁধতে শুরু করলাম। মেন রোডগুলো এরিয়াতে বাঁধতে যখন আমরা নডিয়া মেন মার্কেট এরিয়াতে ঢুকলাম, তো এখানকার তৃণমূলের নেতা নবদা, মধুদা, এরা যারা আছে আর কিছু তাদের সমর্থকদেরকে এসে নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। আমার ইলেকশন এজেন্ট আছে, ইলেকশন এজেন্টকে মারতে গিয়েছিল, ও পালালো ওখান থেকে, ও এরিয়াটাকে ফ্লেড করে গেছে এখন, আর আমাকে আটক করে রেখেছিল। তারপর পুলিশ এলো, পুলিশে ইনফর্ম করা হয়েছে, পুলিশ ওদেরকে সাইড করলো, আমাদেরকে এরিয়াতে ফ্ল্যাগ লাগাতে দিচ্ছে না। लेकिन इधर तृणमूल ने उल्टे बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे लोगों के घरों में जाकर बिना अनुमति के झंडा लगा रहे हैं। लोगों ने उन्हें झंडे लगाने से रोका है। বিজেপির অস্তিত্ব নেই 15 নম্বর ওয়ার্ডে, তাই তারা ঝান্ডা যেখানে সেখানে লাগাচ্ছে। কোথাও ঝান্ডা লাগাতে বা পোস্টার করতে হলে সেই বাড়ির মালিকের অনুমতি নিতে হয়। তারা বাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়ে লাগানোর চেষ্টা করছে, এবং সেই সমস্ত বাড়ির মালিকরাই তাদেরকে লাগাতে বাধা দিয়েছে। তারা শুধু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর ইলজাম লাগাচ্ছে।
आसनसोल नगर निगम चुनाव में कुल्टी वार्ड नंबर 65 में भाजपा प्रत्याशी जिसान कुरैशी के समर्थन में बुधवार को कोलकाता की समाज सेवी नाजिया इलाही ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। यहां लोगों से मिलकर जिसान कुरैशी को जिताने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि जिसान कुरैशी एक गरीब का बेटा है, इसलिए गरीब का दर्द समझ सकता है, इसलिए जिसान कुरैशी को जिताएं। राज्य सरकार के फरमान अनुसार खुले में पाठशाला शिल्पांचल में भी चल रहा है। बुधवार को आसनसोल कॉलेजिएट स्कूल प्रांगण में कोविड नियमों को मानते हुए पढ़ाई कराई गई। यहां खुले मैदान में पठन पाठन करते छात्र छात्राओं को देखा गया। कक्षा 1 से 6 तक की कक्षाएं खुले मैदान में कराई गई, वहीं क्लास 7 से लेकर 12 तक की पढ़ाई क्लासरूम में कराई गई है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।